माता दी महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करेंगे आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भक्तों, आप भगवान की पूजा करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, पूजा पाठ करने के बावजूद भी मान लीजिए आप हनुमान जी की अगर सेवा कर रहे हैं, हनुमान की पूजा कर रहे हैं, तो हनुमान जी आपकी विनती क्यों नहीं सुनते हैं और हनुमान जी की सिद्धि आपको क्यों प्राप्त नहीं होती? यह सवाल लोगों के हैं। हमारे पास कई फ़ोन आए और भक्तों ने हमारे यह सवाल हमसे किया, तो उनके सवाल पर हम जवाब देने जा रहे हैं कि अगर आप हनुमान जी की सेवा करते हैं, मंगलवार को व्रत भी लोग रखते हैं हनुमान जी के नाम से, और जो है तो लड्डू भी चढ़ाते हैं, चोला भी चढ़ा रहे हैं, खूब हनुमान चालीसा भी कर रहे हैं, लेकिन उनको हनुमान जी की सिद्धि नहीं प्राप्त हो रही, हनुमान जी उनकी विनती नहीं सुन रहे और हनुमान जी उनके ऊपर कृपा नहीं कर रहे। ऐसा क्यों होता है? भक्तों, सबसे पहले आपको हम कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान डालिए। अगर इन चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान दे लेंगे तो ये मान के चलिए कि आपके जीवन में सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। पूजा पाठ मंत्र साधना में आपको जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, जो अगर हमारे बताए हुए रास्ते पे आप लोग चलेंगे तो। ये मान के चलिए सबसे पहली बात है, पूजा पाठ तंत्र मंत्र साधना में गुरु का मार्गदर्शन जरूर चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले आप कहीं गुरु किसी को भी बनाइए, कोई अच्छा ब्राह्मण हो जो मांस मदिरा का सेवन ना करता हो, व्यभिचारी व्यक्ति ना हो, और जो है तो एक अच्छा ब्राह्मण होना चाहिए। भले वो गृहस्थ हो चल जाएगा, लेकिन जो है तो कोई भी व्यक्ति हो जो अच्छा हो। हाँ, अगर साधना क्षेत्र में है तो कोई ब्राह्मण की आपको ज़रूरत नहीं। साधना में जो आपको शिक्षा देगा वही आपका गुरु है। लेकिन अगर वैसे गुरु मंत्र चाहिए तो कोई अच्छा सा ब्राह्मण हो तो आप दीक्षा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साधना में जो है या कि किसी भी इष्ट के पूजा अलग चीज़ हो जाती है। पूजा अगर आप किसी भी इष्ट की करते हैं अलग चीज़ है। पूजा तो व्यक्ति बिना दीक्षा के भी कर सकता है। हाँ, उतना नहीं लगती पूजा पाठ, लेकिन कुछ हिसाब तक तो लगती है। अगर आप मंत्र साधना कर रहे हैं, थोड़ी और उठ करके पूजा कर रहे हैं हनुमान जी महाराज की, तो आपको फिर गुरु की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना गुरु के सर पे हाथ लगे ना मंत्र साधना आपको लगेगी ना कोई पूजा पाठ लगेगी। सबसे पहली बात, आप पूजा तो खूब कर रहे हैं, लेकिन आपको हनुमान जी दर्शन नहीं दे रहे हैं, कि आपसे खुश नहीं हो रहे, अनुभव आपको नहीं हो रहे हैं, सिर्फ कमी है गुरु आपके नहीं, गुरु का हाथ सर पे नहीं, तो आपकी पूजा पाठ जो है फलित नहीं हो रही। बिना गुरु मंत्र किए आप मंत्र साधना कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो आपको फलित नहीं हो रही। दूसरी बात, हनुमान जी की पूजा पाठ में भक्तों सबसे पहले चाहिए ब्रह्मचर्य। आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो आपको ना कोई अनुभव होंगे, ना कोई सिद्धि प्राप्त होगी, ना कोई आपको कुछ मिलेगा हनुमान जी की पूजा पाठ में। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए जब तक उनका अनुष्ठान चल रहा है। जिस दिन आप चोला चढ़ाते हैं, जिस दिन आप जो है तो उनकी विधिवत पूजा करते हो, उस दिन आपको ब्रह्मचर्य रहना ही रहना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, हनुमान जी की पूजा में जो है आपको ये चाहिए कि राम जी की सबसे पहले सेवा करें। आप राम जी का सबसे पहले ध्यान करें, उनके मंत्रों का जप करें, तो हनुमान जी तभी प्रसन्न होंगे। हनुमान जी जो है सेवक है किसके? राम भगवान के। तो आप अगर राम भगवान की सेवा करेंगे, उनके मंत्रों का जप करेंगे, तभी हनुमान जी प्रसन्न होंगे। अगर आप ये सोचें, बहुत भक्त इसी प्रकार करते हैं इसलिए तो अनुभव नहीं होते। हम अपना खुद का अनुभव बता रहे हैं कि आप अगर मन से 21 दिन भी हनुमान जी की पूजा कर लोगे, 21 दिन, अगर आप भाव से आपके अंदर भाव हैं, विचार आपके अच्छे हैं, आप व्यभिचारी नहीं हैं, आप जो है मांस मदिरा अंडा ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, तो ये मान के चलिए 21 दिन में अनुभव ना होने लगे तो हमारी 100% गारंटी है, ये आप मान के चलिए। हम खुद का अनुभव बता रहे हैं, हमको सिर्फ 11 दिनों में हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, सिर्फ 11 दिनों में। अपना खुद का अनुभव हम बता रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं बता रहे हैं। हम जो है तो सन 2013 की बात है, लगभग सन 2013, 10 साल पहले की बात है। हम माता काली के सेवक है, वैसे भगवान शिव के हैं।
13 में हमने साधना की थी हनुमान जी महाराज की, गुरु के मार्गदर्शन में रह के हमने, आज से 10 साल पहले हमने की थी। सिर्फ 11 दिनों की साधना हमने की थी। छोटे से मंत्र का उनके जप किया था और मंगलवार का व्रत रहा था। सिर्फ एक मंगलवार का हम व्रत रहे थे। उस दिन हमने चोला चढ़ाया था हनुमान जी महाराज को। हमारे सामने जो स्थान है जहाँ पे हम दरबार लगाते हैं, भक्तों आपने देखा होगा, जहाँ पे हम दरबार लगाते हैं वहाँ पे हमने उसी मंदिर में हमने अपने बाबा के चोला चढ़ाया था और उनके सिर्फ 11 दिन की साधना की थी। 11 दिन में हमको ऐसा अनुभव हो रहा था कि हनुमान जी हमारे सामने खड़े हैं और बड़ी सी अच्छी बिल्कुल साक्षात दिख रहे थे और हम उड़ रहे हैं उनके सामने। पूंछ है हमारे, सब हमको ये अनुभव हुआ था, ये मान के चलिए सिर्फ 11 दिन की साधना में। बस यही है कि हमारे में कोई दुर्गुण नहीं है। जब ब्रह्मचर्य की बात आती है तो ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं, सत्य हैं, सत्य की राह में चलते हैं, न किसी प्रकार का कोई दुर्गुण है हम पे, हमको अनुभव हुए। जो व्यक्ति यहाँ मन में राम बगल में छुरी, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है अनुभव नहीं होते। आप कर करके थक जाओगे, हनुमान जी आप पे कृपा नहीं करेंगे। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी, आपको जो है तो किसी पराई स्त्री को देखना भी हनुमान जी की नज़रों में पाप है। पराई स्त्री को जो है अगर आप देख रहे हैं गंदी नज़रों से तो आप पापी हैं। ऐसे व्यक्तियों को कभी हनुमान जी की कृपा प्राप्त ही नहीं हो सकती। जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको प्राप्त होती है, आप ध्यान रखिए। जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको प्राप्त होती है। उनमें तो, उनकी साधना में तो लहसुन प्याज का भी परित्याग करना चाहिए व्यक्ति को। व्यक्ति अगर लहसुन प्याज परित्याग करके जो है हनुमान जी की लगभग सेवा करता है अच्छे भाव से, अच्छे ढंग से, उसको हनुमान जी की कृपा जरूर से ज़रूर प्राप्त होती है। और हनुमान जी की इतनी कृपा प्राप्त होती है कि व्यक्ति बहुत जल्दी जो है ऊंचाइयों में पहुंच जाता है। हनुमान जी महाराज के पहले राम जी की आप सेवा करो, विधिवत मंगलवार को हनुमान जी के चोला चढ़ाओ, राम नाम का संकीर्तन करो, मंत्र साधना करो, आप गुरु के मार्गदर्शन में करो, आपको अनुभव जरूर से ज़रूर होंगे। जो विनती आप करेंगे हनुमान जी महाराज से, आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि वही सिर्फ कालयुग के ऐसे देवता हैं जो मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि हनुमान जी को लड्डू का भोग जरूर मंगलवार को आप दिया करें। सवा पाव लड्डू आप हनुमान जी के अर्पित करें, जिन भी भक्तों को अनुभव नहीं हो रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा भक्तों, क्योंकि जो बात बता रहे हैं गौर से आप लीजिएगा। सवा पाव लड्डू का भोग आप अर्पित करिए। देसी घी के ना हो, शुद्ध हो, सादा लड्डू आपके पास हो मगज का, और जो है तो आप सवा पाव लड्डू और आप चोला चढ़ाएं हनुमान जी को मंगलवार को। हो सके तो व्रत रहे, ब्रह्मचर्य का व्रत रह के और मंत्र साधना उनकी करें। मान लीजिए कि आप मुश्किल से मुश्किल 5 मंगलवार ऐसा करेंगे, आपको दर्शन हनुमान जी के हो जाएंगे। हाँ, मन में भावना जरूर होना चाहिए, विचार आपके अच्छे होना चाहिए, आपको दर्शन भी होंगे और आपकी मनोकामना भी समस्त हनुमान जी पूरी करेगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारियाँ पहुँच सके। भक्तों नमस्कार, जय माता दी।